डिमांड डिमांड चैप्टर आता है इकोनॉमिक्स में, चैप्टर 1 या 2 होगा। अब देखते हैं डिमांड चैप्टर में होता क्या है। डिमांड डिमांड की डेफिनेशन है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, यानी कि हम, इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस in a given period of time. पेप्सी पीने का मन हुआ, ये हमारी डिज़ायर है। पेप्सी के लिए पैसे लेके आए, फिर शॉप पे गए, पेप्सी पी। जब पेप्सी पी तो वो हमारी डिमांड बन गई, ठीक है। अब डिमांड ऑफ, चल लगा लेते हैं, हमारा पेप्सी पीने का मन किया, डिमांड ऑफ पेप्सी। शॉपकीपर से लाए, एट अ पर्टिकुलर प्राइस लाए होंगे, ऐसे थोड़ी है कितने भी पैसे दिए आए होंगे, जैसे पेप्सी 10, 35 जितने भी आती है प्राइस। लो, दिस इज द मेन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, प्राइस। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फर्स्ट वन इज प्राइस एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। अब हम सोचते हैं जैसे अगर प्राइस बढ़ गया पेप्सी का, तो क्या हम पेप्सी पिएंगे? उसकी डिमांड तो कम हो जाएगी ना हमारी, हमारा मन नहीं करेगा उसको ज़्यादा पीने का, पैसे नहीं होंगे। चलो ठीक है, प्राइस बढ़ गया, डिमांड हो गई कम। अगर बाय चांस प्राइस कम हो गया पेप्सी का, अरे यार अब तो सस्ती में मिल रही है, अब तो लेके आनी पड़ेगी ना, पेप्सी पिएंगे आराम से, डिमांड ज़्यादा हो गई। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, प्राइस। नाउ द अदर फैक्टर्स आर, अदर फैक्टर, दीज आर अदर फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के दो बेटे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और you can say competing goods, and complementary goods. सब्स्टिट्यूट करना, किसी को किसी चीज के पे यूज करना है, उसकी जगह पे, सब्स्टिट्यूट गुड्स, नाम से ही पता लग रहा है। गुड्स विच कैन बी यूज्ड in place of each other to satisfy a particular want, are substitute or competing goods, are substitutes। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल कोक एंड पेप्सी। शॉपकीपर के पास गए, कोक नहीं थी, पेप्सी ले आए, कोक एंड पेप्सी। Complementary goods, complementary goods are those goods which are used together, एक साथ यूज होते हैं, to satisfy a particular want। are complementary। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कार एंड पेट्रोल। गाड़ी चलाने का मन हुआ, अब गाड़ी बिना पेट्रोल के तो चलेगी नहीं, पानी से तो चलती नहीं है, कार एंड पेट्रोल। अब देखते हैं हम ग्राफ कैसा बनेगा, हाँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स का ग्राफ, गुड्स जो भी
सब्स्टिट्यूट गुड्स का। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन। वाई एक्सिस पे हम लेंगे प्राइस ऑफ पेप्सी, यहाँ हम ले लेते हैं क्वांटिटी डिमांड ऑफ कोक। सबसे पहले एक हम कांस्टेंट ले लेते हैं कि अभी कितनी है, सिंपल से पहले एक लाइन डाल दी। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ता है तो क्या उसकी डिमांड कम होगी? पेप्सी की कम होगी लेकिन कोक की बढ़ेगी, क्योंकि अब लोग सस्ती चीज़ पे जाएंगे। कोक का प्राइस तो वहीं रह गया ना, प्राइस तो पेप्सी का बढ़ा है। ठीक है, जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ा पेप्सी का, डिमांड कम हो गई कोक की, डिमांड ज़्यादा हो गई कोक की, क्योंकि कोक अब सस्ती हो गई, पेप्सी महंगी हो गई। अब सोचते हैं कि पेप्सी का प्राइस गिर गया, जब पेप्सी गिर गया तो सस्ते में तो अब मिल रहा है ना, आप तो वही खरीदेंगे। कंज्यूमर जो है रेशनल है, कंजूस है। सिंपल सा एक ग्राफ बन गया। नाउ कंप्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा? YOX, सिंपल से लाइन डाल दी। प्राइस ऑफ पेट्रोल, क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार, क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार। प्राइस बढ़ गया पेट्रोल का, यार पेट्रोल महंगा हो गया, गाड़ी क्यों खरीदे, गाड़ियों की डिमांड हो गई कम। अगर बाय चांस प्राइस कम हो जाता है पेट्रोल का, तो यार डिमांड तो बढ़ेगी, यार पेट्रोल सस्ता है, चलाएंगे गाड़ी आराम से। ये हो गया हमारा सेकंड फैक्टर डन। अब थर्ड फैक्टर इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से दो टाइप में बांटा गया है, दैट इज नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स जैसे राइस एंड व्हीट। इंफीरियर गुड्स नाम से ही लगता है गंदी क्वालिटी, लो क्वालिटी, जैसे बाजरा और ज्वार। अब जिनके पास पैसा नहीं है वो व्हीट राइस का, वो तो बेचारे बाजरा खाएंगे ना, जिंदा तो रहना ही है। नॉर्मल गुड्स दे हैव पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। जैसे इनकम बढ़ती है इनकी डिमांड बढ़ती है। इंफीरियर गुड्स दे हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इनकम बढ़ी इनकी डिमांड कम हो गई, इनकम कम हुई इनकी डिमांड ज़्यादा हो गई, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ग्राफ बनाते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर का। सबसे पहले डाल दिया हमने लाइन YOX। अब हम ले लेते हैं प्राइस ऑफ इनकम, सॉरी यहाँ प्राइस नहीं, इनकम लेंगे हम, इनकम ऑफ कंज्यूमर, एंड हेयर क्वांटिटी डिमांड ऑफ राइस। इनकम बढ़ी हुई, राइस का प्राइस, राइस की डिमांड बढ़ गई, इनकम कम हुई, डिमांड की राइस, क्वांटिटी डिमांड ऑफ राइस कम हो गई। अब पैसे नहीं है, खरीद नहीं पा रहे, तो हो गया ग्राफ। इंफीरियर गुड्स सिंपल से लाइन डाल देते हैं। इनकम YOX, इनकम, क्वांटिटी डिमांड ऑफ बाजरा, यू कैन से बाजरा। इनकम बढ़ी, इनकी डिमांड कम हुई, अब पैसा आ गया, अब तो राइस खाएंगे, कौन बाजरा की रोटी खाए, सही है ना। इनकम कम हुई, इनकी डिमांड ज़्यादा हुई, यार जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। ये हो गया हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर। फोर्थ फैक्टर हमारे पास आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस।
जिस चीज़ से हमें फ़ायदा होता है, जिस चीज़ पे हमें इंटरेस्ट आता है, जिसको हम प्रेफर करते हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। जैसे पहले पुराने डिब्बे वाले टीवी होते थे, कौन देखता था यार। अब एलसीडी आ गया यार, देखा एलसीडी आ गया, उसके घर पे एलसीडी देखा तो यार मन कर गया एलसीडी खरीदने का, तो वो यार वही खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ गई एलसीडी टीवी की, है ना। या अब जब हमने उसके घर देखा, जब देखा यार उसके पास ये टीवी है, हमारे मन में आया, इस पूरे इफेक्ट को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आप इस एग्जांपल को आप इस वाले पॉइंट को एग्जांपल देके कर सकते हैं। एग्जांपल देके कि हमारा टीवी जैसे नॉर्मल टेलीविज़न एंड एलसीडी एलईडी का दे दिया हमने, एंड एलसीडी एलईडी, ये अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस वाले पॉइंट में। नाउ व्हाट कम्स इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ वर्ड से ही लगता है ये एक फैक्ट है, हाँ भाई ये होएगा, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। लॉ जैसे कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, अदर थिंग्स यानी कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। Other factors remaining constant, when the price increases, quantity demand decreases, and when price decreases, quantity demand increases. इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। जब हमने देखा अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसको एक अदर नेम से भी बुलाया जाता है, दैट इज सेट्रस पेरिबस। ध्यान रखिएगा, अक्सर आता है 12th में, ये बार बार कंफ्यूज करने के लिए बहुत टीचर्स पूछते हैं। ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। चलो एक अब शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल, व्हाट वी कॉल प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड। प्राइस हो गया हमारा 10 से 15। अब पहले की डिमांड थी 100 ओरिजिनल, जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगी, क्वांटिटी डिमांड हो गई 80। दिस इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। हाँ, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल की एक डेफिनेशन होती है, इट इज अ टेबुलर